हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है, उनकी खुद की एनर्जीज़ क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर बहुत काम चल रहा है और ये नेचुरली हो रहा है गाइज। 9-9 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद बहुत एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। उनकी तरफ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है गाइज। हो सकता है आपके पार्टनर को इन दिनों बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको भी ये सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं गाइज। तो सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। पास्ट में आपको छोड़कर किसी और सिचुएशन को या किन्हीं और लोगों को आपके पार्टनर ने यहाँ पर प्रायोरिटी दी, जो कि आपके पार्टनर को उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जिन भी लोगों को आपके पार्टनर ने उनकी लाइफ में एंटरटेन किया, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और धीरे धीरे आपके पार्टनर जिस भी फियर की एनर्जीज़ में थे, जो भी कंट्रोलिंग पर्सनालिटीज़ उनकी लाइफ में है, जो भी लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से ही उन्हें चलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के प्रति आपके पार्टनर के अंदर जो डर था, वो डर धीरे धीरे ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर के रूट चक्रा पर भी यहाँ पर काम हो रहा है गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ लोगों का खुद का या आपके पार्टनर का जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है गाइज। और वो जो आपके चाइल्डहुड के जो भी पेनफुल मेमोरीज़ है, जो इनर चाइल्ड है आपका या आपके पार्टनर का, उसे हीलिंग चाहिए गाइज। वो हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसकी हीलिंग होगी, उसके बाद आपके पार्टनर उनकी पावर में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी कुछ थोड़ा सा डीलेज की एनर्जीज़ है, बिकॉज चक्रास पर काम चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप असेंशन में आगे बढ़ रहे हो गाइज, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आपको ये खुद महसूस हो रहा है, आपके अंदर के कुछ पावर्स यहाँ पर अनलॉक हुए हैं या हो रहे हैं, तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर भी वर्क चल रहा है, वो भी असेंड हो रहे हैं और वो भी रियलाइजेशंस में आ रहे हैं। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा उनके डाइट पर फोकस हो रहे हैं। ये म्यूचुअल एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइज। ये आप भी हो सकते हो, आप और आपके पार्टनर दोनों भी इन दिनों बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड फील कर रहे हो। मतलब आप दोनों को भी कहीं ऐसी जगह जाना, मतलब किसी हिल स्टेशन पर या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है, माउंटेन्स है, ऐसी किसी जगह पर जाने का आपका दिल हो रहा है। अगर हो रहा है, आपके आसपास कोई अच्छा डेस्टिनेशन है, आप ज़रूर जाइए, वहाँ पर ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ रिकनेक्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। या किसी के पार्टनर रिसेंटली ही कहीं पर जाकर आए हैं, ये वाली वाइब्स है यहाँ पर, और उनकी डाइट पर वो फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और किसी को यहाँ पर गाइस डिटॉक्स वाटर लेने की ज़रूरत है। लेमन का डिटॉक्स वाटर की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट एक नींबू उसमें डालकर वो वाटर आप पी सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जिससे कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएंगे। किसी को यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पेट से रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, वो उसका कारण यही है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस है। तो आपको आपके डाइजेशन पर, डाइट पर यहाँ पर फोकस करना है। ये किसी के लिए मैसेज है। आपके जो पार्टनर है इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गाइज, मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों में हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस घटित हुई हैं
जिस वजह से आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आने के लिए झिझक रहे हैं। तो वो सिंपली यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि अपने आप ही ये सिचुएशन ठीक हो जाए। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने ये सिचुएशन यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी है। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो उन लोगों के पार्टनर्स ने अपनी ये सिचुएशंस भगवान पर छोड़ दी है, मिरेकल्स पर छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा, ये भी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। और सेकेंडली गाइस, कुछ लोग यहाँ पर यूनियंस में आ चुके हैं, कम्युनिकेशन में हैं, चाहे पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में है, चाहे लेस कांटेक्ट में है। लेकिन हाँ, कुछ व्यूअर्स तो मेरे यहाँ पर कांटेक्ट में है गए। जो भी कांटेक्ट में है, अपने पार्टनर से आप न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहो। ज़्यादा आप उन्हें कुछ फोर्स मत कीजिए, या आप खुद उन पर बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग मत कीजिए कि अब इतने सालों बाद मिले हैं तो फिर एक ही वक्त में सब इमोशंस एक्सप्रेस कर देना या ओवरली सब कुछ एक्सप्रेस करना, ये नहीं करना है। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़िए, अदरवाइज़ यहाँ पर एनर्जी इम्बैलेंस आ सकता है। सो बी अवेयर गाइज, राइट। कोई अगर यहाँ पर मतलब किसी का अगर हेल्थ इशू है आपके पार्टनर का, तो उसकी भी रिकवरी है गाइज, रिकवर होगा वो हेल्थ इशू। उसके बाद अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टक थे, तो उनके फाइनेंसेस में भी रिकवरी की एनर्जीज़ है। क्योंकि देखिए गाइज, जो भी अब यूनियंस में आने वाले हैं जो भी सोल्स, तो उनके पार्टनर ने ऑलरेडी उनका कर्मा फेस कर चुके हैं। मतलब बहुत सालों से ये साइकिल्स चल रही थी। उन साइकिल्स में आपके पर्सन ने सभी कर्मास फेस किए हैं, थर्ड पार्टीज़ ने भी वो कर्मास फेस किए हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देखा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गो थ्रू हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इन लोगों के साथ धोखा किया है, पॉलिटिक्स किया है। तो ये बातें शायद आपको पता भी होगी, अगर पता भी नहीं होगी तो भी ये सब कुछ घटित ऑलरेडी हो चुका है गाइज। जो भी लोग 2 साल से, 4 साल से, 5-6 साल से सेपरेशन में हैं, उन लोगों के पार्टनर की और थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है गाइज ये। तो अब जो वक्त है ना, अब देखिए, हर एक इंसान के साथ एक ही फेज़ नहीं रहता है, साइकिल्स चेंज होती रहती है। अगर अब वक्त आ चुका है आपकी यूनियन का, तो उस तरीके से कुछ ऐसे सिचुएशंस नेचुरली आएगी, घटित होगी, जिससे कि उनके भी कर्माज रिजॉल्व होंगे। बिकॉज उन लोगों ने अपना कर्मा यहाँ पर ऑलरेडी फेस किया है, पेनफुल सिचुएशन से वो लोग भी गो थ्रू किए हैं, और अब वक्त है कि उनकी लाइफ में भी रिकवरी आएगी। एक चांस यूनिवर्स यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। अगर रिकवरी आने के बाद वो लोग पोलाइट वे में सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, तो सब स्मूथली आगे जाएगा। अगर थोड़ा सा भी उनमें घमंड दोबारा से आ जाएगा, कुछ अच्छा हुआ तो दोबारा से टावर आ जाएगा गाइज। बिकॉज यूनिवर्स इसी तरीके से टेस्ट करते हैं। अगर उन्हें लगा कि इंसान सुधर चुका है तो सब स्मूथली आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पोर्टल में वो एंटर होता है। अगर यूनिवर्स को लगता है कि इसे थोड़ा सा दे दिया तो ये अब उड़ने लगा या उड़ने लगी, या फिर तो ये बहुत ही घमंड में आ गया, तो फिर उस केस में फिर से टावर आ जाता है, जो दिया है वो फिर से छीन लिया जाता है। इसी को ही ट्रिगर्स बोलते हैं। ये ट्रिगर्स आपको भी मिलते हैं जब तक आप स्टेबल एनर्जीज़ में नहीं आते हो, और आपके पार्टनर को भी मिलते हैं, थर्ड पार्टीज़ को भी मिलते हैं। ये हर एक की लाइफ में होता रहता है, जब तक लाइफ लेसन्स हम लोग सीख नहीं लेते हैं। जब हम कोई पर्टिकुलर लेसन जो यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं वो सीख लेते हैं, उसके बाद ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक आप सीखते नहीं हो, तब तक ये ट्रिगर्स एंड टेस्ट आपके चलते ही रहते हैं। खास करके ये अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, और जो पोर्टल्स होते हैं हर मंथ के, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करती हैं। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ ने झेली है, और अब जाकर थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिख रही है गाइज। तो ये अच्छी भी बात है, बिकॉज इसी बात से आपका यूनियन रीयूनियन भी होने वाला है, राइट। तो ये एनर्जी से धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका जो भी कनेक्शन है वो कुछ ना कुछ खास कनेक्शन है, राइट। और रही थर्ड पार्टीज़ की बात, आपके केस में जो कुछ भी है, तो थर्ड पार्टीज़ की अब बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। यूनिवर्स उन्हें खुद रोक देंगे। अब उनकी कुछ भी चालें नहीं चलेंगी, चाहे मैनिपुलेशन हो, चाहे कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क करे, कुछ भी करे। एक वक्त आने के बाद यूनिवर्स वो सब स्टॉप कर देते हैं। मतलब जो चीज़ें उनकी पास्ट में सफल हो रही थी,
वो अब नहीं होगी, बिकॉज उनका जो टाइम फ्रेम है वो ख़त्म हो चुका है, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। और जो न्यू अवेकनिंग्स है गाइज, जो नए नए अब सेपरेशन में नो कांटेक्ट में आए हैं, या कुछ लोग यहाँ पर लेस कांटेक्ट में भी है, या कुछ ऐसे भी है जो एक ही छत के नीचे रह भी रहे हैं गाइज, लेकिन फिर भी आपकी आपस में नहीं बन रही है, उस केस में भी आपको सिचुएशंस को पेशेंटली हैंडल करना है, यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उस केस में आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है। आपको ये खुद समझ में आना चाहिए कि कब मुझे अपने आप के लिए स्टैंड लेना है और कब मुझे गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है। बहुत सारे लोग यहीं पर चूक जाते हैं, जहाँ पर स्टैंड लेना है वहाँ पर गो विद द फ्लो जाते हैं, और जहाँ पर गो विद द फ्लो जाना है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं, वहाँ पर आप आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, अपने आप के लिए स्टैंड लो, आवाज़ उठाओ, ये आपको करना है। अगर चीज़ें ठीक ठाक है, मैनेज हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंटली भी हैंडल कीजिए। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। खास करके ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपके कर्मास रिजॉल्व हो रहे हैं गाइस, जो न्यू अवेकनिंग्स है उनके लिए मैसेज है खास करके ये। तो आपको और न्यू कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं, राइट। तो जितना भी आप टॉक्सिक सिचुएशंस में हो, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मतलब ऐसा अग्नि प्रज्वलित हो चुका है, तो भी आपको उस सिचुएशन में थोड़ा सा 2 बार सोचना है, फिर ही रिएक्ट होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दोगे ना यहाँ पर, तो उसका हर्जाना आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर रूट चक्रा की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली मुझे पिक हो रही है। और रूट चक्रा जो है वो इमोशंस के बारे में, एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है गाइज। हो सकता है आपका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है, या तो आपके पार्टनर का मंगल भारी है, जिस वजह से आप दोनों भी मतलब एकदम आग हो जाते हो दोनों ही एक ही टाइम पर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर काल्मली सिचुएशंस को हैंडल करना है, ताकि जो आपका मंगल है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, राइट। तो ये सब कुछ है यहाँ पर एनर्जीज़। जो जिसके साथ रेजोनेट हुआ है ज़रूर कमेंट कीजिए, और यूनिवर्स को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, बिकॉज़ वही है जो आप तक ये मैसेजेस कन्वे करते हैं, ताकि आपको भी आपके सिचुएशंस की क्लैरिटी मिले और गाइडेंस मिले। ओके गाइज, कल मिलते हैं किसी और नए रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।